सब रिश्ते वाले जो दुर्योधन की तरफ लड़ने आए हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। पिता के बराबर भी बैठे वो बाबा भी समझी, वो सकुनी मामा है, वो जयद्रथ मेहनोई, वो अश्वस्थामा है। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे बार करूं सब रिश्ते वाले हैं। उठा के जरा हाथ श्री राधे। बात कही, ये जो दुर्योधन की तरफ लड़ने आया है, ले धनुष बाण ठाड़ो, जे करड़ लगे भैया, जहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया। कुनवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे भारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवारी। एक कह कर अर्जुन ने अरे शस्त्र तो डाले, जैसे तैसे समझाया। यही भगवान ने गीता उपदेश दिया है, और उपदेश दे करके प्रभु ने कहा बाण चलाइए। बाण चलाया गया, कर्ण निहत्ते थे रणभूमि में गिर पड़े। अर्जुन ने एक बात कही, कान्हा मुंह को लगे कि जे दुराचारी ना है। सो कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले ये सत्य है कि दुराचारी नहीं है। आओ आज अंतिम समय में मैं आपको कर्ण के दर्शन कराता हूं। जब ये कहा
तो दोनों चले हैं संत के वेश में, करड़ के सामने पहुंचे, अंतिम सांसों में करड़ पड़े हुए। भगवान ने कहा कि करड़ धीरी सी आवाज में, जी हम आपसे कछु मांगे वे क्यों आए? करड़ जवाब दे रहे कि अब तो जिस शरीर वो अपन होना है तो आपको कहा दे दे। भगवान बोले आप सोने का दान करते हो, ठीक है। सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पर रख दिया। प्रभु अपने रूप में आ गए। एक बात कहूं, भगवान अपने पूरे जीवन में इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कर्ण से कहा कि कुछ मांग लीजिए, तो कर्ण बोले नाथ अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो कि मेरे शरीर को आप ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। दुनिया में कोई ऐसी जगह ना है जहां कोई पाप न भयो होवे। डेली हथेली पर चिता बनाई, मुखाग्नि दी। पांचों पांडवा जब वापस आए तो वापस आए के बाद में कुंती आरती का थाल सजाई खड़ी। पांचों पांडवा सबसे पीछे कान्हा है। बोले प्रश्न होगा, उत्तर देना भी पड़ेगा। सो द्रौपदी वो कुंती आरती उतारने लगी। पांचों पांडवों की आरती उतारने के बाद पूछा कि बोलो आज युद्ध में विजय प्राप्त करके आए हो, बताइए अर्जुन आज युद्ध में क्या हुआ? सीना ठोक के अर्जुन बोले अरियो माँ, आज मैंने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई। घुटन के बल मैया जमीन पे आई गई। दियो है ओरे ओ बावरे, सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ हमसे सीना ठोक के कहता है कि मैंने वीर को पछाड़ा है। धर्मराज ने पहली बार सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है। जो सुनी सो कर्ण की मौत सुन के धर्मराज मैया को टकटकी लगाए के देख रहे, अरे माँ तेने तो गजब कर दियो। अगर तू पहले बता देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है, बाण पे बाण चलाए जा रहे थे, कर्ण बेचारा निहत्ता खड़ा था, और अगर छोटो भैया बड़ो भैया नाराज होवे और छोटो भैया चरण पकड़ लेवे तो भैया बड़े भैया में इतनी हिम्मत ना है जो छोटे भैया को गले न लगाए और माफ न करे। और जब बड़ा भाई कर्ण खड़ा था और मैं जाकर के पैर छू लेता तो युद्ध नहीं होता, और मैया जब युद्ध ना होतो तो भैया के हाथन भैया ना मारो जातो। तेने तो गजब कर दियो। बहुत रोए हैं, करुणा करी करी कुंती रोती, बेटन को समझाती, मत बोलो बोल को बोल अल्लाह मेरी फटी जाती है छाती। यहीं पर हर औरत जाति को धर्मराज ने श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं कि इतनी बड़ी बात तूने छिपाई है मां, आने वाले समय में किसी भी औरत के पेट में अब कोई भी बात रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। यहाँ इस प्रकार से विजय प्राप्त करके आए हैं पांडवा। आइए बड़ी पावन चर्चा आ रही है, आगे महाभारत की एक भजन बोलते हैं। हेलो और ये बबलू यादव नेताजी
जिनकी तरफ से दीदी जी को सम्मानित किया गया है। कामना करते हैं सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहे। जय सती माँ इटैली समाज सेवी। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है। बुरो लगे चैनो नो जी, एक दिन गोनो नो जी। आए बउआ लौटत नैया, चैन तौल देओ तुम सोनो जी, एक दिन गोनो नो जी। उठा के दोनों हाथ श्री राधे। स्त्री के गौने की बात नहीं हो रही है, स्त्री और पुरुष दोनों के गौने की बात हो रही है। ए भीतर बावज मांग समारते, भीतर बावज मांग समारते। आवाज इतनी है। बारात गांव में आए तो भाई साहब ऐसी ऐसी गाली देती है, समझी तुम्हारे जैसे लड़का, हाँ घूरे बिड़ रहे तो मतलब ऊंचे स्वर में। भीतर बावज मांग संवारते, अब बाहर रो रोनो जी, एक दिन कोनो जने मिले खाट उठाई,